नमस्कार साथियों, मैं आज आपको क्यूब सिखाऊंगा 1 से लेके 100 तक, जिसमें मैं ये टाइप 4 रहेंगे कि जिसमें समझ लो पहला अंक 1 आ रहा हो। ठीक है। इस सेकंड टाइप में ये होगा कि इकाई का अंक 1 इकाई के पे 1 हो, और थर्ड टाइप ये होगा जिसमें सेम संख्या हो, जैसे 2 2 3 3 6 6, ऐसे कोई भी ले सकते हो आप 100 तक में। और फिर चौथा टाइप ये होगा जो कोई भी नंबर पे लागू हो, है ना, 1 से 100 तक, ये सब पे फिट बैठेगा। तो वीडियो में बने रहिए, भागिए मत। भागोगे तो मेरे एक आप ना देखोगे तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप नहीं देखोगे तो आपको बहुत कुछ फर्क पड़ेगा इससे, है ना, सीखने के लिए। तो सबसे पहले इस टाइप फर्स्ट को शुरू करते हैं ना। टाइप फर्स्ट में ये होता है कि ये जो संख्या है उसको लिखो, जैसे 13 है, ठीक है, ये लिख लिया। फिर क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो। ये जो 3 है इसका स्क्वायर करोगे तो 9, और ये तो सबको ही पता होगा कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 ही होता है। और फिर 3 का क्यूब करके लिख दो, ठीक है। 3 का क्यूब 27 होता है, नहीं है वो भी समझ लो। इसके बाद क्या करना है कि इधर से भी पहला अंक छोड़ दो और उधर से भी पहला अंक छोड़ दो। ये ऐसी संख्याओं पे लागू होगा जिस पे पहला अंक दाई का अंक एक दाई पे 1 आता हुआ ना, ये दाई होता है, ये इकाई होता है। इन बाकी जो बच रही है उसका डबल कर दो, 3 का 6, 9 का 18। अब बस इनको ऐड कर दो, ठीक है। ऐड में सिर्फ एक अंक ही करना, जैसे 7 का 7 आ गया, 2 ये कैरी रह जाएगा, 18 9 27, 2 29 का 9, 2 कैरी हो गया, 3 6 9, 2 11 का 1, असल 2 कैरी आ गया, 2 और 1 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। 9 2 11 होते हैं ना, हाँ। तो 2197 इसका आंसर होता है ना। ये एक सॉरी सॉरी है, 2 नहीं है। हाँ मतलब 2100 ही तो आएगा, 2 ही होगा क्योंकि एक कैरी आया तो 2 हो गए, ठीक है। तो 2197 हो गए। इसी तरह आप चाहो दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे 17 क्यों मैं कह रहा हूँ, 14 का ले लो, 17 का भी ले लो। 7 का कितना स्क्वायर करना, पहले 49, मन मन होना, फिर क्यूब 343। अब क्या करना, इन दोनों को इधर से भी इधर से पहला पहला अंक है छोड़ दो, लेफ्ट राइट का पहला अंक छोड़ दो, है ना। और बीच वाली संख्या का डबल कर दो, 7 का 14 और 50 का डबल 98। इतनी तो मैथ होनी चाहिए स्पीड। फिर इनको ऐड कर लो, ऐड में पहला अंक जोड़ना है ना, 3 का 3 लिख दो। फिर ये जो अंक है वो कैरी आ जाएगा, कि जैसे 49 और 98 और फिर 34, ये अलग से ऐड कर लो, 4 8 12 और 9, 12 8 9 हो गए 21, 1 2 हाथ से 4 2 6 6 9 6 9 15 3 18, ठीक है। तो 18 में एक ये आ जाएगा और 18 कैरी चला जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 7 14 21, 21 और 18 कितने हो गए, 21 18 39। तो 39 में 9 ये हो गया पहला अंक और 3 कैरी चले गए, 3 1 4। ये इसका आंसर है। चाहो तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 17 का क्यूब कितना होता है ना। और 3 आ भी रहा है, 7 के में 3 आता है, ठीक है। ये तो समझ में आ ही गया आपको। अब टाइप सेकंड स्टार्ट करते हैं ना। आज वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो मैं आज आपको ये चारों टाइप सिखा दूंगा, ताकि क्यूब संबंधी आपको इजी तरीका। सेकंड टाइप ये था कि जिसके अंक दोनों सेम हो, है ना, जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, जिसमें पहला अंक इकाई पे 1 आ रहा हो, है ना। इसमें ये सिस्टम है कि इसको इधर से लिख दो, ठीक है, ऐसे लिखो, मतलब उल्टा लिखना। जैसे इसको इधर से लिख रहे थे, पहला अंक आ रहा था, तो इसको ऐसे लिखना राइट साइड से। ये राइट साइड होती है और ये लेफ्ट साइड होती है। इसको राइट लिख दो और सेम चीज वही करो। इसमें क्या करना, 2 का स्क्वायर करो 4, वही है, पर इधर से उल्टा है। और फिर इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब करोगे तो 8, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से भी पहला अंक छोड़ना है और यहां भी पहला अंक छोड़ना है, ठीक है। अब बीच का अंक क्या करना, डबल करो, 2 का 10 4, 4 का 8 हो गया। अब इनको आपस में ऐड कर लो, 1 का 1 4 2 6, 8 4 12 और 9 8 1 9, 92 61। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो क्रॉस में कि 21 का क्यूब कितना होता है, 92 61 ये होता है, ठीक है। टाइम की थोड़ी है यहाँ कमी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और समझो इसको, एग्जाम्पल ले लेके घर पे भी ट्राई करा करो। 31
31 आ गया, 41 आ गया, 51 आ गया, ये सब इस पे लागू हो जाएगा ना, जिसमें पहला अंक इकाई अंक 1 आ रहा हो तो ये सब इस पे लागू होता है। और मैं सारे सारे नंबर जो 1 से 100 तक आते हैं वो भी बताऊंगा आपको, तो वीडियो में बने रहे। इसमें भी वही सिस्टम, 3 का स्क्वायर करो पहले, 9 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। फिर पहला अंक छोड़ दो, इधर से भी इधर से भी, और बीच वाले को डबल करो, 9 का 18, 3 का 6, अब इनको ऐड कर दो, 1 3 6 हमेशा जोड़ दो, इधर से करोगे 9 18 9 27 का 7, 2 कैरी आ गया, ठीक है। तो 27, ये 27 2 29, ये इसका आंसर है। आप चाहो तो चेक कर लो कि 31 का क्यूब करोगे तो ये आएगा, है ना। ठीक है, ये तो दो टाइप तो समझ में आ गए। अब थर्ड टाइप, इसको हमने 4 भागों में तोड़ा, अब टाइप थर्ड आ जाता है। थर्ड पार्ट क्या था, सेम संख्या पर, जैसे 11 है, 22 है, 33 है, 11 का मल्टीपल ही समझ लो, और सेम ही मान लो, जैसे 44 44 हो गया, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो 11 का सेम चीज के लिए क्या करो, इनका क्यूब करते रहो। जैसे 11 लिख दिया आपने ना, तो अब इसका ही क्यूब करना आपको, और कर दो, एक बार स्क्वायर करो, एक बार क्यूब करो, और एक बार दोनों तरफ ही क्यूब करना है, ठीक है। ये हो गया। अब पहला अंक छोड़ दो, पहला अंक छोड़ दो, इनका डबल कर दो, 2 2 हो गए, अब ऐड कर लो, 1 3 3 1, ये तो पता है 1331 होता है 11 का क्यूब, देखो आ भी गया। इसी तरह अब 22 का देख लो, 22 का बता दूं या 23 33 का बता दूं, बड़ी संख्या ले लेना। इनमें क्या करना, 3 का पहले क्यूब करो 27, इसका भी क्यूब करो 27, ठीक है। इधर से पहला अंक, इधर से पहला अंक छोड़ दो, मन ही मन, इसका डबल कर दो 54, उसका अब ऐड कर लो 27 का, 7 का 7, 2 कैरी आ गया, 54 27 कितने हो गए, 27 54 81 होते हैं, 27 का 54 81, 81 2 83, 83 का 3 8, तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए एक चीज बता रहा हूं आपको, फटाफट करने के लिए आपको, ये 8 आ गया। अब क्या करना है कि 3 6 9 9 और 8 कितने, 17 का 7 आंसर लग गया, 1 3 1 4, ये आंसर आ गया इसका, है ना। इसको चाहो तो आप और भी चेक कर सकते हो, ये त्रुटि हो गई हो तो, ये कैरी जो कहाँ आया है ना, इसमें और देख सकते हो आप, तो ऐसे आप कर सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इस तरह अब चौथा टाइप क्या है, वो है, वो भी देख लो। चौथा टाइप ये था कि चौथे टाइम में मैं ये बता रहा था आपको, जैसे कोई भी संख्या, जैसे डिफरेंट नंबर ले लो, जैसे 24 है, 32 है ना, इसमें कोई वो नियम नहीं लागू हो रहा, इसमें ये काम करना है, यहाँ 2 लिख दो और ये 4 यहाँ लिख दो, ठीक है। जो अंक है वो ऐसे लिख दो आप एक एक करके। अब क्या करना है, बीच में इधर इधर 2 स्थान पे क्या करना वो बता रहा हूँ। इसमें यह करना है कि पहले इसका स्क्वायर करो, है ना, 2 का स्क्वायर करो 4, और फिर ये जो बाकी संख्या उससे गुणा करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, भाई 4 से गुणा करना 16, तो 16 यहाँ लिख दो, ठीक है। और फिर क्या करना है, इधर से करो, फिर इसका स्क्वायर करो 16, 16 दो ना 32, तो 32 यहाँ लिख दो। अब क्या करना, वही एक एक अंक छोड़ना है, फिर इनका डबल लिखना है, 64 और ये हो गए 32, अब जोड़ दो, 4 का 4 और 32 64 छिन्नो, छिन्नो हो गए, तो छिन्नो का 6 लिखोगे आप, 9 तो कैरी आ गया। अब और 32 16 32 16 48 हो गए ये, है ना। और 48 में 9 जोड़ोगे तो आप 57, तो 57 57 का 7 5 कैरी आ गया, और 5 2 7, ये है इसका आंसर है 77 64, है ना। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। तो इस तरह आप चाहो तो क्वेश्चन को कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो, एक अच्छी टेक्निक है ये सोल्व करने की। थैंक यू।